आर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जय सिंह पटेल आज आप लोगों के समक्ष समाज शास्त्र का पाठ्यक्रम बीए पार्ट 1 के लिए लेकर के आया हूं कि बीए पार्ट 1 में आप लोगों को समाज शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, इस चीज़ के बारे में हम आज जानकारी करेंगे। आइए देखते हैं बीए पार्ट 1 का पाठ्यक्रम। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के अंतर्गत 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। यहाँ फर्स्ट पेपर लिखते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। जिसमें 100 नंबर का प्रथम प्रश्न पत्र होगा और 100 नंबर का सेकंड प्रश्न पत्र होगा। अभी तक यूनिवर्सिटी का जो शेड्यूल रहा है, जिसमें प्रथम पेपर ऑब्जेक्टिव तरह के पूछे जाते हैं बायोलॉजिकल टाइप, जिसमें 100 प्रश्न आएगा, 100 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। और सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव प्रकार का होगा, जिसमें लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का ये होगा। दोनों मिलाकर टोटल पूर्णांक 200 का होगा, 200 मार्क्स। जिसमें प्रथम पेपर का नाम है, आज हम प्रथम पेपर पर ही चर्चा करेंगे। प्रथम पेपर का नाम है द एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी या एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, हिंदी में समाज शास्त्र के तत्व। समाज शास्त्र के तत्व, ये प्रथम पेपर का नाम है। पेपर का नाम जरूर याद होना चाहिए कि हम कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं, उसका क्या नाम है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाएगा, ये चीज़ की जानकारी बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों को होना आवश्यक होता है। तो प्रथम पेपर का एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के तत्व, ये प्रथम पेपर का नाम है। और सेकंड पेपर का नाम है इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस, भारतीय सामाजिक संस्थान, हिंदी में भारतीय सामाजिक संस्थान, भारतीय सामाजिक संस्थाएं। तो ये 2 पेपर होंगे, भारतीय सामाजिक संस्थान सेकंड पेपर होगा, जो डिस्क्रिप्टिव प्रकार का पूछा जाएगा। अब आइए हम सिलेबस देखते हैं। पाठ्यक्रम सिलेबस बीए पार्ट 1 फर्स्ट। हम एक बार इंग्लिश में बता देते हैं, उसके बाद हिंदी में लिख देंगे, काफ़ी समय लगता है लिखने में, तो देख लीजिए। इंग्लिश लिखने वाले लिख लेंगे एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें सोशियोलॉजी का के अंतर्गत पढ़ेंगे द नेचर, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड सोशल फिलॉसफी, सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस, मेथड्स ऑफ स्टडी, ये प्रथम यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और इसके बाद प्राइमरी कॉन्सेप्ट सोसाइटी, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे एनिमल सोसाइटी एंड ह्यूमन सोसाइटी, कम्युनिटी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, सोशल ग्रुप in group and
आउट ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप, सोशल इंस्टीट्यूशंस, मैरिज, फैमिली, रिलीजन, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एजुकेशन। ये सेकंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। यहाँ पर यूनिट अलग करके नहीं बताया गया है पाठ्यक्रम में आपके, लेकिन मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि कैसे कैसे पढ़ा जाएगा। और तीसरे में पढ़ेंगे हम द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ सोशल लाइफ, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इकोलॉजी, द सिटी एंड कंट्री। अगली यूनिट है द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, ऑर्गेनिक थियरी, द इंटर इंडिपेंडेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। ये आपकी फोर्थ यूनिट रही। आगे फिर देखेंगे अगली यूनिट सोशल डिफरेंशिएशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट एंड क्लास, स्टेटस एंड रोल, बेसिक सोशल प्रोसेस, कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, ट्रेडिशनल हाथवेज एंड मोर्स। ये आपका सिलेबस रहा। अब इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोगों को यहाँ लिख भी देंगे और बताएंगे। अधिकतर आप लोगों का माध्यम हिंदी रहा है, इसलिए अभी तक तो हिंदी में जो है पाठ्यक्रम बताना आवश्यक है, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत समाजशास्त्र के तत्व, जिसमें समाज शास्त्र के तत्व, जिसके अंतर्गत समाज शास्त्र की प्रकृति, क्षेत्र में ही लिखा है लेकिन क्षेत्र भी पढ़ना पड़ेगा। प्रकृति, क्षेत्र एवं विषय। उसके बाद पढ़ेंगे सोशियोलॉजी एंड सोशल फिलॉसफी, समाजशास्त्र और समाज दर्शन, समाजशास्त्र और समाज दर्शन। इसके बाद सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस, समाज शास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान। समाज शास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र में सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध ऐसा होना चाहिए। तो इसमें रिलेशन बिटवीन नहीं लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रहिए कि समाजशास्त्र का में सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, इसमें इस चीज का अध्ययन किया जाए। इसके बाद फिर देखते हैं मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी। मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी, मेथड्स ऑफ स्टडी, समाजशास्त्र के अध्ययन की विधियां। मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी या मेथड्स ऑफ स्टडी, अध्ययन की विधियां।
अध्ययन की विधियां। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगली यूनिट चालू हो रही है, प्राइमरी कॉन्सेप्ट सोसाइटी, प्राथमिक अवधारणा। यहां से प्राथमिक अवधारणा, प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाएगा? एनिमल सोसाइटी एंड ह्यूमन सोसाइटी, पशु समाज और मानव समाज। पशु समाज और मानव समाज, पशु समाज और मानव समाज। उसके बाद कम्युनिटी समाज, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, समुदाय, समिति और संस्थाएं। समुदाय, समिति और संस्थाएं। इसके बाद क्या पढ़ा जाएगा? सोशल आ जाता है, सामाजिक समूह। सामाजिक समूह, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सामाजिक समूह के सोशल ग्रुप में इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। यहाँ एक चीज बोल रहे हैं, इन ग्रुप और आउट ग्रुप, अंतः समूह और बाह्य समूह। इसको लिख देते हैं, अंतः समूह एवं बाह्य समूह। फिर प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। इसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं के अंतर्गत मैरिज, विवाह, परिवार, फैमिली, परिवार के बाद रिलीजन, धर्म, इसके बाद पॉलिटी, जिसे राज्य व्यवस्था कहेंगे, पॉलिटी,
इकोनॉमी एंड एजुकेशन, अर्थव्यवस्था और शिक्षा। इस चीज का जिक्र यहां तक किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगली यूनिट में द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट, संपूर्ण पर्यावरण की अवधारणाएं। संपूर्ण पर्यावरण की अवधारणा, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम मिटाते हैं, फिर बताते हैं आपको। संपूर्ण पर्यावरण की अवधारणा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, भौगोलिक पर्यावरण एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ सोशल लाइफ। भौगोलिक पर्यावरण और इसका सामाजिक जीवन पर प्रभाव। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इकोलॉजी, पहले इसको मिटाते हैं। संपूर्ण पर्यावरण की अवधारणा, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भौगोलिक पर्यावरण और उसका सामाजिक जीवन पर प्रभाव। सामाजिक जीवन पर प्रभाव। इसके बाद प्रभाव के बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इकोलॉजी, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इकोलॉजी, सामाजिक परिस्थितिकी की अवधारणा। द सिटी एंड कंट्री, शहर और राज्य। शहर और राज्य, सामाजिक परिस्थिति की सामाजिक परिस्थिति, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा। जिसमें द सिटी एंड कंट्री, शहर और राज्य। कंट्री मतलब देश, या शहर और ग्राम, गांव, ऐसा लिख करके हिंदी में ऐसा है आप लोगों को। शहर या गांव, सिटी एंड कंट्री। कंट्री मतलब देश, ये मतलब गांव का देश है भारत, इसलिए यहाँ पर जो है गांव से मतलब ग्रामीण अंचल। रूरल एंड, जैसे लिखा जाता है अर्बन एंड रूरल, तो ग्रामीण और शहर। आगे देखते हैं द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, व्यक्ति और समाज। अगले यूनिट से चल रहे व्यक्ति और
समाज। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम व्यक्ति और समाज के अंतर्गत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, हिंदी में लिखा है सामाजिक संविदा सिद्धांत, तो भ्रमित नहीं होंगे, संविदा में समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, ऑर्गेनिक सावयव सिद्धांत, ऑर्गेनिक लिखा जाता है, थियरी द इंटर इंडिपेंडेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, सावयव सिद्धांत के आगे व्यक्ति एवं समाज के बीच में परस्पर निर्भरता, व्यक्ति और समाज के बीच पारस्परिक निर्भरता, पारस्परिक निर्भरता या परस्पर निर्भरता। इसके बाद फिर देखेंगे हम अगली यूनिट से सोशल डिफरेंशिएशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक विभेदीकरण और स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन होना चाहिए, स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक विभेदीकरण और स्तरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण और स्तरीकरण, जिसमें पढ़ेंगे हम कास्ट एंड क्लास, जाति और वर्ग, जाति और वर्ग, स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति एवं भूमिका, परिस्थिति एवं भूमिका, बेसिक सोशल प्रोसेस, आधारभूत सामाजिक प्रक्रियाएं, आधारभूत सामाजिक प्रक्रियाएं, आधारभूत सामाजिक प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कोऑपरेशन, सहयोग, कंपटीशन प्रतियोगिता एवं कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष, जिसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। ऊपर से हम लिख देते हैं, नीचे लिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटा लीजिए तो लिखते हैं, इसको पहले लिख लीजिए। आधारभूत सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष लिखेंगे। सहयोग,
प्रतियोगिता और संघर्ष। थोड़ा सा और बचा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर ट्रेडिशनल, द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर ट्रेडिशनल, संस्कृत की अवधारणा। द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, संस्कृत की अवधारणा, संस्कृत की अवधारणा जिसके अंतर्गत ट्रेडिशनल फोक वेज एंड मोड्स, परंपरा, जन रीति और रूढ़ियां, यहां लिख देते हैं। संस्कृत की अवधारणा आगे से लिखिएगा, संस्कृत की अवधारणा जिसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा ट्रेडिशनल, परंपरा, जन रीति, एवं परंपरा, जन रीति एवं रूढ़ियां। तो ये फर्स्ट पेपर का आप लोगों का पाठ्यक्रम रहा। बीए पार्ट 1 से संबंधित समाजशास्त्र जिसकी अंतर्गत एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत ये चीजें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। साल भर में ये पाठ्यक्रम खत्म कर दिया जाएगा, बारी बारी से पढ़ा करके चैप्टर वाइज। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पाठ्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे कि कितना आपको पढ़ना है, जानकारी मिल गई। मैं अब आप लोगों को आगे की लेक्चर में सेकंड पेपर से संबंधित पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे कल। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।